नर और मादा में लोहा चुंबक का स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण दोनों जोड़े से रहना पसंद करते हैं। जो पशु पक्षी जितने ही विकसित होते जाते हैं वे यौन आकर्षण को अनुभव करते हैं और साथ साथ रहते हैं। चकवा, सारस, कबूतर, तीतर, बत्तख, राजहंस आदि पक्षी और सिंह, हिरन, भेड़िया आदि पशु एवं सांप, मगर जैसे जीव जंतु जोड़े से रहते हैं। जो नियमित जोड़ा चुनना नहीं जानता वे भी समय समय पर यौन आकर्षण के अनुसार आकर्षित होते रहते हैं और विपरीत योनि के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रजा की उत्पत्ति के कार्य को प्राणी भूल न जाए, इसलिए प्रकृति ने उसमें एक विशेष आनंद का समावेश कर दिया है। इस प्रकार का विकसित जीव जंतु जोड़े से रहना चाहते हैं। तदनुसार मनुष्य भी चाहता है। इस आकर्षण को प्रेम के नाम से पुकारा जाता है। यही रस्सी नर और मादा को साथ साथ रहने के लिए आपस में बांधे रहती है। तरुण पुरुष विवाह की इच्छा करे तो यह उसका स्वाभाविक धर्म है। इसमें हानि कुछ भी नहीं, लाभ ही लाभ है। प्राचीन काल में शंकर जैसे योगेश्वर तथा वशिष्ठ, अत्रि, कपिल आदि योगी और ऋषि सतपत्नीक रहते थे। आज जो भ्रम चल रहा है, पत्नी के साथ रहकर मनुष्य आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, यह सर्वथा मिथ्या है। यदि ऐसी बात होती तो राजा जनक, जिसके अनेक योगी मुनि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते थे, गृहस्थ धर्म का परित्याग क्यों नहीं कर देते। जोड़े से रहना और प्राकृतिक धर्मों का पालन करना कुछ भी बुरा नहीं है। लोग समझते हैं कि हनुमान या भीष्म की तरह अखंड ब्रह्मचारी रहने से ही अधिक बल मिल सकता है, पर यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि यदि बात होती तो 100 पुत्रों के पिता धृतराष्ट्र क्या बूढ़े होने पर भी भीम की लोहे की मूर्ति को पीस डाल दे? और 16,000 स्त्रियों के पति कहे जाने वाले योगेश्वर कृष्ण इतने बलवान होते? जोड़े से रहना बुरा नहीं है, परंतु प्रेम की स्वाभाविक शक्ति और गर्भाधान क्रिया के तत्कालिक आनंद, इन दोनों सात्विक वस्तुओं को जब हम काम वासना के बुरे रूप में परिणत कर देते हैं तो वह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक वस्तु बन जाती है। जैसे भूख स्वाभाविक है और मधुर भोजन करना भी स्वाभाविक है, किंतु इन प्राकृतिक क्रियाओं को विकृत करके जो मनुष्य चटोरा बन जाता है, दिन भर तरह तरह के भोजन का ही चिंतन करता रहता है, थोड़ी देर पर चाट, पकौड़ी, मिठाई, खटाई चाटता रहता है, उसकी यह विकृत आदत ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है। पेट खराब होने पर यह बीमार पड़ता है और शक्तिहीन होकर बहुत जल्द मर जाता है। इसी प्रकार यौन आकर्षण की स्वाभाविक क्रिया को जब काम अग्नि के रूप में परिणत कर दिया जाता है तो यह शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। दिन भर पंखा चलाने वाली, रात भर रोशनी करने वाली, आपको सब प्रकार का सुख देने वाली बिजली भी जब अनुचित रीति से भी छू ली जाती है तो वह भी एक झटके में ही प्राण ले लेती है। काम शक्ति जीवन शक्ति का एक चिन्ह है, किंतु उसका निर्धारित अवसर पे ही प्रयोग होना चाहिए। प्राकृतिक नियम यह है कि जब मादा को गर्भ धारण करने की तीव्र इच्छा हो तो नर के पास गमन करे। यही काम तृप्ति की मर्यादा है। किंतु आजकल तो जिहा का चटोरापन और इंद्रियों की लिप्सा को तृप्त करना मनुष्य का जीवन उद्देश्य बन गया है। अमर्यादित काम उत्तेजना एक प्रकार की प्रत्यक्ष अग्नि है। कामुकता के भाव उदय होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती है,
श्वास गर्म आने लगती है, त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, रक्त का वेग तीव्र हो जाता है। इस गर्मी के दाह से कुछ धातुओं पिघलने और कुछ जलने लगती है। शरीर के कुछ सत्व पिघलकर मूत्र के साथ स्रावित होने लगते हैं। देखा जाता है कि कामुक व्यक्तियों के पेशाब का रंग पीला होता है, क्योंकि उनमें पित्त, क्षार, शर्करा आदि शरीर उपयोगी वस्तुएं मिल जाती है। कभी कभी उनका पेशाब अधिक चिकना, गाढ़ा, सफ़ेदी लिए और रसदार होता है। इसमें चर्बी, एल्बुमिन, हड्डियां का सार भाग आदि मिल जाता है। जब अधिक गर्म पेशाब आता है तो उसमें कई बार फास्फोरस और लौह तत्व जैसे अमूल्य वस्तुएं मिली रहती है। इस तरह काम अग्नि से शरीर के रस पिघल पिघल कर नीचे बहते रहते हैं और देह खोखला होती जाती है। त्वचा, स्नायु, तंतु, पेशियां और अस्थिर पंजर उस अग्नि से जलने लगते हैं और वे मामूली रोगों से बचने की भी शक्ति खो बैठते हैं। उष्णता के कारण पकी हुई चमड़ी खुदरती काली, सूखी और निस्तेज हो जाती है। निकट से देखने पर उसका शरीर बिल्कुल रूखा और मुर्दापन लिए हुए देखा जा सकता है। लकवा, गठिया, कंप आदि वात संबंधी रोग अक्सर अति मैथुन से होते हैं। यह अग्नि मस्तिष्क के लिए तो सबसे अधिक घातक है। स्मरण शक्ति और निश्चयात्मक शक्ति का लोप होने लगता है। ऐसे खंडहर मस्तिष्क में हीन विचारों के चमगादड़ आकर इकट्ठे होने लगते हैं। यह हीन विचार उसे उद्विग्न कर देते हैं और कभी कभी तो घर से भागकर भिखारी बन जाना, पागलपन, मद सेवन एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति तक ले पहुंचते हैं। कामुकता का निश्चित परिणाम आसक्ति है। निर्बलता या कमजोरी साथ में अपना एक बड़ा कुटुंब लेकर आती है। उसके साथ साथ बाल बच्चे शरीर के जिस कोने में जगह पाते हैं उसी में डेरा लेते हैं। सिर में दर्द, रीढ़ में दर्द, पैरों में भड़कन, आँखों में तले अंधेरा छा जाना, भूख न लगना, उदासीनता, निराशा, मुंह कड़वा लगना, दस्त साफ न होना, कफ गिरना, दांते का दर्द, खुश्की, जलन, निद्रा की कमी, यह सब रोग कमजोरी के बाल बच्चे हैं। ये अपनी माता के साथ रहते हैं और कोई दवा दारू इन्हें हटा नहीं सकती। केवल स्त्री संभोग ही काम वासना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल मैथुन की मर्यादा का थोड़ा उल्लंघन करे तो उनके विशेष हानि होती है। शरीर शास्त्रियों ने मैथुन 8 प्रकार का बताया है, जिसमें चिंतन से लेकर स्पर्श तक की सभी क्रियाएं शामिल हैं। कामुकता के विचार करना बिल्कुल मैथुन जैसी वस्तु है। काम के लिए संबंधी पुस्तकें, उपन्यास, नाटक, नाच, सिनेमा, चित्र आदि देखने से यह अग्नि ठीक उसी प्रकार भड़क उठती है जैसे मैथुन के समय और शरीर के अंदर सभी क्रियाएं उसी रूप में होने लगती है। वासना संबंधी विचार कामुकता को प्रदीप्त कर देते हैं। काम का एक नाम मनसिज भी है। यह मन से उत्पन्न होता है। मन से इस प्रकार के विचार आए कि रक्त में से वीर्य बनने का मैथुन शुरू हो जाता है। साधारणतया वीर्य रक्त में मिला रहता है, परंतु जब विचारों का मंथन शुरू होता है तो दही में से घी की तरह रक्त में से वीर्य निकल जाता है। यह एक छोटी सी थैली में जमा होता है। विचारों के कारण मंथन होकर जब वीर्य उस थैली में जमा हो जाता है तो इंद्रियों में उत्तेजना होने लगती है और वीर्यपात के लिए विवश करती है। फलस्वरूप वह विचार और भी अधिक बरकते एवं विनाश की ओर सरपट दौड़ा ले जाते हैं। कामुकता के विचार एक प्रकार का अदृश्य मैथुन ही है। जो आदमी जितनी ही देर ऐसे विचारों में तल्लीन रहता है, हम यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति उतने ही समय तक मैथुन में तल्लीन रहता है। इतने समय तक
स्त्री संभोग करते रहने का जो परिणाम होता है, करीब करीब वही परिणाम स्त्री चिंतन करने वाले को भोगना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है नापुंसकता अत्यधिक मैथुन का ही परिणाम है, फिर चाहे वो मैथुन स्त्रियों के साथ किया जाए या विचारों के साथ। वे कहते हैं कि दोनों प्रकार से एक ही बात होती है। वीर्यवाहिनी नारियों को दोनों ही सूरतों में समान उत्तेजना बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिस बिजली के बल्ब को लगातार बहुत समय तक जलाया जाएगा, उसके भीतर के तार थोड़े ही समय में जलकर खराब हो जाएंगे। चूँकि काम वासना के साथ शरीर शक्तियों को भी उत्तेजित मिल जाती है, इसलिए उसका प्रवाह अन्य विचारों की अपेक्षा बहुत तीव्र होता है। मस्तिष्क में जब इस प्रकार के विचारों का तूफान उठता है तो अन्य विचार डूबकर एक कोने में छिपे रहते हैं। इसलिए कहा गया है, अन्य सद्विचारों और अन्य मानसिक शक्तियों को जब निरंतर दबना पड़ता है तो वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और मन विहर अरण्य की दशा में हो जाता है। जिस डरावने वन में पशुओं के शब्दों के अलावा और कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ता, जीवन को आनंदित करने वाले किसी मधुर संगीत की तो वहाँ कल्पना करना ही व्यर्थ है। कोई नहीं कह सकता कि जिसके शरीर और मन में निसी वासर एक ज्वाला जल रही है वह स्वस्थ रह सकेगा। इस अग्नि का काला और कड़वा धुआं शरीर के परमाणुओं में व्याप्त होकर उन्हें मूर्छित एवं मृत प्राय दशा को पहुंचा देगा। हमें हंसी आती है जब धातु पुष्टिकरण की दवाओं का बड़े बड़े विज्ञापन दीवारों पर लगे हुए और अखबारों में छपे हुए देखते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या कोई दवा आज तक ऐसी बनी है जो सचमुच धातु पुष्ट कर सकती हो? सच बात यह है कि जो भी धातु पुष्टिकरण की दवाएं हैं वे कुछ क्षणों के लिए एक प्रकार का चमत्कार दिखा सकती है। जैसे थोड़े से दूध की हांडी के नीचे तेज अग्नि जलाई जाए तो वो फनकर सारी हांडी में भरा हुआ मालूम पड़े। जैसे थके घोड़े को जोर जोर से पीटा जाए तो वो सर पर दौड़ने लगे। विंध्याचल की एक पहाड़ी के निकट एक छोटे से गांव में बरसात के दिनों सांप बहुत निकलते थे। गांव वाले उन्हें मार डालते थे। जब हमें उस गांव में पहुंचने का अवसर मिला तो लड़कों ने कहा, पंडित जी आप योग विद्या जानते हैं तो हम भी मरे हुए जिंदा को कर सकते हैं। हमने उनकी बात को हंसी समझा और हंसकर कहा, अच्छा भाई एक मरे हुए को जिंदा करके दिखाओ। लड़के दौड़ गए और 2-3 मरे हुए सांप उठा लाए और उन्होंने कहा, देखिए ये बिल्कुल मर गए हैं। एक लड़के ने आँख का दूध उस सांप के मुंह पर डाल दिया तो वह मरे हुए सांप 1 मिनट तक हरकत करते रहे और मालूम हुआ कि सांपों में थोड़ा बहुत जो प्राण उस वक्त बचा हुआ था वह आँख के दूध की गर्मी से छटपटाकर बहुत जल्द निकल गया। हमने दोबारा उन सांपों पर दूध डलवाया तो बिल्कुल ना हिले डुले। इसी प्रकार का असर यह दवाई करती है। देखते हैं कि अफीम मिली हुई गोलियां से लोग अस्तमन शक्ति बढ़ाते हैं। ये कुछ ही दिन बाद सिर धुनकर पछताते हैं। जब तक घी के नीचे अग्नि जल रही है तब तक उसके जम जाने की आशा करना व्यर्थ है। प्रवाह तब तक बंद नहीं हो सकता जब तक कि उसका मूल स्थान न रोका जाए। काम वासना के विचार स्वस्थ के लिए बड़े भयंकर होते हैं। जिन्हें स्वस्थ रहना है उन्हें चाहिए कि मानसिक मैथुन से बचे। जिस विषय का अधिक चिंतन किया जाता है उसके एक प्रकार की मानसिक चित्र बन जाते हैं। महाभारत में कथा है कि स्वप्न में उषा ने प्रद्युम्न को देखा और उसी पर मोहित हो गई। जब वो जागी तो उसने घोषित किया कि वो उसी पुरुष से शादी करेगी जिसको कि उसने स्वप्न में देखा है। चूँकि स्वप्न में देखे हुए पुरुष को कोई ठिकाना मालूम न था, इसलिए एक चित्रलेखा नामक महान साधिका योगिनी को इस कार्य के लिए बुलाया गया। उसने अपने आत्मबल से सूक्ष्म इथर तत्व में उड़ने वाले अनेक सुंदर महापुरुषों के विचार चित्र दिखाए।
उनमें से एक को उषा ने पहचान लिया। तदनुसार चित्रलेखा ने बता दिया कि वह स्वपन चित्र श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का है। यह कथा असंभव नहीं है। जिस प्रकार हम कल्पनाएं करते रहते हैं वे व्यर्थ नहीं चली जाती, वरन इतर तत्व में अपने चित्र बना लेती है, और यह चित्र विचारक की भावनाओं के अनुसार बड़े शक्तिशाली भी हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवित अमुक स्त्रियों का या मृत एवं काल्पनिक स्त्रियों का स्मरण करते उनके कल्पना चित्र मन में देखते रहते हैं, तो उन चित्रों की अप्रत्यक्ष रूप से वैसे ही साधना होती रहती है जैसे तांत्रिक विधियों से किसी मृत आत्मा या देवी देवता की होती है। चिंतन करने वालों का प्राण उन काल्पनिक चित्रों में घुलकर उन्हें चेतना प्रदान कर देता है। तब ये सजीव मूर्तियां अपने आराधक के पास आसपास अपने आप मंडराने लगती है। निद्रित अवस्था में वह मूर्तियां उसके साथ आलिंगन, चुंबन और मैथुन भी करती है। चूँकि यह सजीव मूर्तियां अपने अंदर प्राण और आकर्षण भी धारण किए हुए होती है, इसलिए अन्य प्रकार के स्वप्न की अपेक्षा इन मूर्तियों का संबंधित स्वप्न भी अधिक प्रभाव होता है। उनके संसर्ग से न केवल मन को वरन इंद्रियों को भी उत्तेजना मिलती है। जहाँ तक कि वीर्यपात तक हो जाता है उसको स्वपन दोष कहते हैं। जो मनुष्य मानसिक मैथुन से मुक्त होगा उसे स्वपन दोष नहीं हो सकता, चाहे उनको वीर्य संबंधी कोई अन्य रोग भले ही न रहे। प्रत्यक्ष मैथुन से जितना वीर्यपात होता है उसकी अपेक्षा मानसिक मैथुन से अनेक गुना होता है। सूखी खाज, पकने वाली खुजली, दाद, फुंसियाँ, मुहासे, झाई, बगलगंध, दुर्गंध युक्त पसीना, इंद्रियों के ऊपर जमी हुई सफ़ेदी, इन सब मार्गों से वीर्य निकलता देखा जाता है। और प्रत्यक्ष मैथुन से सूक्ष्म नाड़ी तंत्रियों में उत्तेजना होती है और वे जहाँ तहाँ वीर्य बनकर अपने निकटवर्ती छिद्रों से वीर्य को बाहर कर देते हैं। गुप्त इंद्रियों के आसपास के तंतु वीर्य बनाने के विशेष अभ्यस्त होते हैं, इसलिए दाद, खाज, खुजली आदि रोग जंघाओं के आसपास अधिक देखे जाते हैं। मस्तिष्क का वीर्य जब नीचे की ओर खिसकता है तो गालों को कोमल त्वचा में फूट निकलता है और मुहासे के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी बगले में भी तीव्र दुर्गंध के साथ वीर्य निकलता है और सफ़ेद सूखे तारों के रूप में देखा जाता है। संधि स्थानों के छिद्र अधिक सुकोमल होने के कारण वहाँ से निकलना अधिक सुगम होता है। वैसे तो वह शरीर के किसी भी भाग से फूट निकल सकता है। कोई मनुष्य बहुत सफाई से रहते हैं फिर भी उनके कपड़े में जुए अधिक पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सफ़ेद में वीर्य कणों की अधिकता मिली होती है। यह अति वीर्यपात से न केवल अपना ही अहित होता है वरन अन्य मनुष्य को भी हानि पहुंचती है। जो वीर्य शरीर से पृथक होकर बाहर आया है वह स्नान करने या वस्त्र धोने पर पानी में मिल जाता है और अपनी प्रबल उत्पादन शक्ति के कारण उस जल में से बड़े बड़े उग्र विष कीट पैदा करता है, जो अपने पूर्व संबंधित स्थान मनुष्य शरीर पर आक्रमण करके उसको तरह तरह के रोगों में फंसाने का प्रयत्न करते हैं। यह मानसिक मैथुन और अप्रत्यक्ष वीर्यपात से अनेक महाबीमारियां फैलती है और संसार के अनेक मनुष्य की हत्या हो जाती है। उपर्युक्त पंक्तियों से पाठक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मानसिक मैथुन कितना भयंकर है और उसके द्वारा कितनी हानि होती है। हम नहीं समझते कि जब इंद्रियां एक बार भोग करके बहुत देर के लिए संतुष्ट हो जाती है और दिन रात में बहुत ही कम क्षणों के लिए उसमें मामूली सी उत्तेजना होती है, फिर भी लोग कामुकता संबंधी विचारों में दिन रात डूबे रहते हैं। भोजन करके जिह्वा तृप्त हो जाती है, परंतु कोई व्यक्ति पेट में अनिच्छा होने के कारण यदि भोजन संबंधी कल्पना में ही लगा रहे तो उससे हम क्या कहें। निश्चय ही हमें मानसिक व्यभिचार से बचने के लिए
8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहना चाहिए। बिना अनिवार्य आवश्यकता के शारीरिक ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं करना चाहिए। जितना अधिक हो सके संयम पूर्वक रहे, परंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का तो विशेष रूप से पालन करना चाहिए। उसके लिए दृष्टि शोधन सबसे आवश्यक है। संसार की समस्त स्त्रियों में यदि हम माता, बहन या पुत्री की दृष्टि रखें तो आसानी से संयमित रह सकते हैं। स्त्रियों से दूर रहने पर शायद शारीरिक ब्रह्मचर्य तो रखा जा सकता है, परंतु ऐसा हठपूर्वक निरोध लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक पहुंचाता है। एकांत स्थान में रहने पर मानसिक उद्वेग तो और अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी दृष्टि का शोधन करो। स्त्रियों को देखो तो उनके आयु के अनुसार माता, बहन या पुत्री समझो। अपनी सगी माता, बहन या पुत्री का पूर्ण चित्र अन्य स्त्रियों के स्वरूप में देखो। यदि उन्हें किन्हीं गुप्त अंगों का स्मरण आवे तो भी अपनी माता आदि के अंगों से उनकी क्षमता करो। इस प्रकार मानसिक दुराचार को बहुत ही आसानी से रोक सकेंगे। तरुणी स्त्रियों के साथ अकेले मत बैठो, चाहे वे रिश्तों में कोई लगती हो। घूस फूस बातें मत करो। जो कुछ कहना हो स्पष्ट और उच्च स्वर में कहो। उनकी दृष्टि नीचे अपनी दृष्टि नीचे रखो। लक्ष्मण अपनी भावज लोक प्रसिद्ध सुंदरी सीता के साथ एकांत वन में 14 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। अपने मन में कभी बुरे विचार नहीं आए, क्योंकि चरणों से ऊपर उनकी कभी दृष्टि नहीं उठाई गई थी। रावण ने सीता को चुरा ले जाने पर जो आभूषण मार्ग में पड़े मिले, उन्हें देखकर लक्ष्मण ने कहा, इन कुंडल आदि को मैं नहीं जानता, केवल नुपुर बिच्छियों को ही मैं पहचानता हूँ, क्योंकि चरण वंदन के समय केवल उनके पांव को ही मैं देखता था। जो व्यक्ति अपनी दृष्टि का संशोधन कर डाले वो मानसिक व्यभिचार से बचकर अक्षय यौवन प्राप्त कर सकता है। कभी कभी तीव्र कामेच्छा होती है और वो मनुष्य को बलात् पतन की ओर खींचती है। ऐसे समय उस काम शक्ति को मेधा शक्ति के रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए। जब तीव्र कामेच्छा हो रही हो तो खड़े हो जाओ और टहलने लगो। मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करो और अपने मन में किसी पूज्य गुरुजन का ध्यान करके उसके निकट उपस्थित होने का कल्पना करो। मानो तुम उनने पूज्य महानुभाव के समक्ष उपस्थित होकर उनसे किसी गूढ़ अध्यात्म विषय पर चर्चा कर रहे हो। एक बाल ब्रह्मचारी महानुभाव अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे काम वासना सताती है तो मैं देह की नश्वरता का अनुभव करता हूँ, मानो मेरा शरीर मरा हुआ पड़ा है। इसे छूने और देखने में भी घृणा होती है। वे कहते हैं, एक बार मैंने एक अनाथ मनुष्य की मृत शरीर पड़ा हुआ देखा था। उसमें कीड़े बुलबुला रहे थे, तीव्र दुर्गंध आ रही थी। अपने शरीर का भी जब मैं वैसा ही रूप सोचता हूँ तो क्षण भर में वासना शांत हो जाती है। एक अभ्यासी महानुभाव उत्तेजना के समय चित्त लेट जाते हैं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। वे भावना करते हैं कि नशे में उत्तेजित होने वाली समस्त काम शक्तियों को खींचकर मैं मस्तिष्क में ग्रहण कर रहा हूँ और शुद्ध बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो रही है। कुछ देर उस भावना को करने से उन्हें शांति मिल जाती है। शास्त्र में कहता है, मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारेन। हे मनुष्य, ब्रह्मचर्य का पालन ही जीवन है, स्वस्थ है, सुख है, सौंदर्य है और वीर्य का नष्ट करना साक्षात मृत्यु मुख में प्रवेश करना है। तुम्हें अपने लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है चुन लो। चुनने में तुम पूर्ण स्वतंत्र हो।